शासकीय गोकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय से। सर, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारे विद्यालय से हर माह स्थित पत्रिका प्रकाशित होती है, जो कि सितंबर माह में माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी के प्रेरक साक्षात्कार का विषय था। इसी कारण से मैं अपनी EFA टीम के साथ आपके समक्ष कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। धन्यवाद सर। सर, मैं आपका सबसे पहले अपनी EFA टीम से परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ आए हुए हैं EFA संवाददाता आदित्य परमार, जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं, और EFA संवाददाता प्रथम जोशी, जो भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं। तो सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है, आप EFA प्रोफेशन अपनाना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? ये मेरे परिवार में मेरे पिताजी और अन्य लोग जो है वो शिक्षा विभाग में ही थे, तो उनके शिक्षा विभाग में होने से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आगे पढ़ कर के शिक्षा विभाग में यदि मुझे सर्विस मिलती है तो ज़्यादा अच्छा होगा, और इसी ईश्वर की कृपा से मैं उस प्रोफेशन में आ गया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके स्कूली जीवन में ऐसे शिक्षक जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रेम दिया? देखिए, स्कूली जीवन दो प्रकार का होता है। एक तो आपका स्कूल का जीवन जिसमें कक्षा 1 से 12 तक, और दूसरा होता है आपकी कॉलेज लाइफ। कॉलेज में उच्च शिक्षा दी जाती है। तो इस दोनों प्रकार के अनुभवों में जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है स्कूली शिक्षा में, तो हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो बहुत अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और उनसे हमको काफ़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। और जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो उसमें हमारे जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे मिस्टर अपूर्वमल जैन, मैंने रीवा से MSc किया हुआ है, तो अद्भुत प्रोफेसर थे वो। तो उन दोनों ही शिक्षकों से मुझे एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूं, और ईश्वर की कृपा से जैसा कि मैंने बताया, मुझे जो है शिक्षा विभाग में सब काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और क्यों? फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा विज्ञान था, और इसी कारण से मैंने फिजिक्स में जो है वो MSc किया, और रीवा यूनिवर्सिटी में मेरा 6th रैंक था। और फिजिक्स जो है उसमें मैथमेटिक्स भी अप्लाई होती है, और फिजिक्स तो अपने आप में है ही है। तो जो आपका विज्ञान के प्रति रुचि होना चाहिए, विशेष रूप से आप एक कारण कितने क्षेत्रों में लोगों ने किया, और अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि चंद्रयान जो है उसमें लगभग सभी प्रकार की धाराएं, विधाएं जो हैं, जो फिजिक्स की शाखाएं हैं, उनका उपयोग करके अभी भी बहुत प्रिय सब्जेक्ट है था। तो इसी को मैंने अपने जीवन में विज्ञान को लेकर के अंत में फिजिक्स में टीचर भी बना मैं, और मैंने फिजिक्स में अध्यापन कार्य भी किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने स्कूली जीवन में कैसे छात्र थे? अपने विद्यालय में आप कैसे छात्र थे? स्कूली जीवन जो होता है वो बड़ी विविधताओं से भरा हुआ होता है, क्योंकि उस समय जो उम्र होती है वो 18 से नीचे तक की उम्र होती है, और मनोविज्ञान में ऐसा माना जाता है, और जो सिद्ध भी है कि उस समय जो व्यक्ति के अंदर या किशोरावस्था की जो उम्र कहलाती है उसमें बहुत अधिक उसके पास ऊर्जा होती है। और उस ऊर्जा का, चूँकि मैं जिस इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ वो काफ़ी बड़ा इंटर कॉलेज था, और उसमें कई प्रकार की, विशेष रूप से आपका स्काउटिंग का, रेड क्रॉस का, खेल कूद का, और चूँकि बड़ा स्कूल था इसलिए उसके एनुअल फंक्शंस जो है वो वार्षिकोत्सव जो थे वो भी एक बड़ा यादगार कार्यक्रम होता था। तो ऐसे अवसरों पर मुझे मंच पर सम्मानित होने का अवसर भी मिला मेरे तत्कालीन गुरुजनों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात थी कि जब मैं उस समय कक्षा 9वीं में था, तो क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो यूपी का स्कूल था, और वो अनुदान प्राप्त स्कूल था, क्रिश्चियन इंटर कॉलेज उसका नाम था। तो वहाँ पर अमेरिका से चीफ गेस्ट आए थे 1980 में,
तो मैंने उनको जो है विशेष रूप से, चूँकि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि है, पर उस समय मुझे 1980 में अमेरिका से आए हुए चीफ गेस्ट को सुनने और देखने का अवसर मिला। एक वो बहुत ही ऐतिहासिक पल था स्कूली जीवन का। और इसके साथ ही साथ जब मैंने MSc किया तो मैं, जैसा अभी आपको बताया कि मिस्टर हमारे जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बायो EMF डिवाइस रिसर्च प्रोजेक्ट था कि हम पत्तियों से कैसे ऊर्जा प्राप्त करके ऊर्जा को जनरेट कर सकें, संरक्षित कर सकें, उस पर भी मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त मिला। और जब मैं प्रोफेशन में आया हूँ शिक्षा विभाग में, तो मुझे पढ़ाने का भी बहुत अवसर मिला। और इसके साथ ही साथ मुझे अभी तक का जो जीवन में अवसर प्राप्त हुआ है वो हुआ है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने फिजिक्स में MSc किया, तो जब 2005 में मैं जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पद पर पदस्थ था, उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब जो है सतना उनका विजिट था। और उस विजिट में मुझे उनको करीब से सुनने का अवसर, देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से ऐसी महान पुरुष को, क्योंकि फिजिक्स में ही था, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के जो क्या कहना चाहिए मिसाइल मैन उनको कहा जाता है, और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत आयाम और भारत को पहुंचाया है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महान व्यक्तित्व को मुझे करीब से सुनने और देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और आज आप यहाँ लोग आए हैं, तो इसलिए मैंने आपको घटना बताई कि जीवन में जो हमारा लक्ष्य है उस पर हम आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन और हमारे साथ ही हमारे राष्ट्र का जीवन जुड़ा हुआ है, वो अच्छा होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज की नई शिक्षा नीति को लेकर आप हम सब बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी शिक्षा कैसी है उसके विकास को प्रभावित करती है, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, चाहे वो हमारा आर्थिक विकास हो। तो इस प्रकार जो शिक्षा नीति में समय समय पर, जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उस समय से लेकर के कई सारी शिक्षा के आयोग बने हैं, नीतियाँ बनी हैं, और देश और विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यकता हुई है उस आवश्यकता के अनुरूप जो है कि हमारी शिक्षा जो है अब तकनीकी शिक्षा हो, हर बच्चे को अपनी स्वतंत्रता के अनुसार पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। तो इस जो नई शिक्षा नीति में एक तो परिवर्तन जो किया गया है कि जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनको जो है वो स्कूल गोइंग बनाया जाए, और साथ ही साथ जो है जिस विषय में भी उसकी रुचि हो वो उसको पढ़ सके। तो बहुत सारे प्रतिबंधों को जो हमारी शिक्षा नीतियों में अब तक थे उनसे इस नई शिक्षा नीति को मुक्त किया गया है। और ये स्वतंत्रता जो है निश्चित रूप से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने और बढ़ने और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका अदा करने का अवसर प्राप्त होगा। सर, मैं आपसे बस अंत में यही जानना चाहूँगा, आप हम बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी आप लोगों ने बताया कि आप स्कूल गोइंग छात्र हैं। निश्चित रूप से आप जो हमारी सरकार की रीति और नीति है उसके तहत आपको आज इस इंटरव्यू को मुझसे लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि बच्चे जनरली यहाँ आते नहीं हैं बिना किसी काम के। तो आज जिस रूप में आप यहाँ पर आए हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, और ये जो चीज़ें आप अपने परिदृश्य में बदलते हुए परिवेश में, जैसा कि आप गोरखी स्कूल से हैं, ये पहले स्कूल नहीं था, लेकिन आज एक इस विशेष प्रकार का स्कूल बनाया गया और विशेष प्रकार के स्कूल में आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से आपके लिए ये सौभाग्य की बात होगी, और इसको आप एक अवसर के रूप में मान करके आपका जो पढ़ने का और समाज में एक संदेश देने का जो काम है कि हम अच्छे स्कूल के विद्यार्थी हैं, अच्छे ज़िले के विद्यार्थी हैं, और हम आगे बढ़ कर के देश के विकास में अपना योगदान करेंगे, ऐसे आपको एक प्रेरणा प्राप्त होगी। धन्यवाद सर, आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया। हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। थैंक यू। चलिए, ये बच्चे लोग आए हैं तो हम यहाँ पर